हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त बिहाइंड द सीन। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। पीस एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में, हो क्या रहा है। ठीक है, जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं पा रहे आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, अपनी लाइफ में उनके चल क्या रहा है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, क्या चल रहा है। डिसएग्रीमेंट, लेटिंग गो, होम, टीचिंग। यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं डिसएग्री, किसी ना किसी सिचुएशन से आप लोग की एक लेटिंग गो सीन है। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे की तरफ से एक वॉक अवे किया हुआ है। होम, इस रिश्ते की जो है ना एक फाउंडेशन नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है फिलहाल इस वक्त ये पर्सन इस रिश्ते को लेट गो कर रहा है। लेट गो कर रहा है इट मीन्स कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, तो एक लेटिंग गो वाली एनर्जी फिलहाल ये चाहता है आपसे आपको फेस ना करे, आपको कोई जवाब ना दे। अगर इसने आपको जवाब दे दिया कोई, इस वक्त इसको इसके पास इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं है, तो जवाब देने के लिए कुछ नहीं। टीचिंग, बहुत लेसन लर्न करें आप दोनों ने एक दूसरे की लाइफ में आके, लेकिन इस वक्त ये पर्सन डिसएग्रीमेंट पे है। ठीक है, एग्री नहीं कर रहा, जो भी अपनी गलतियां हैं उनको मान नहीं रहा। ठीक है, लेट गो करना जरूरी समझता है, अपनी ईगो डाउन करना सही नहीं समझता, या आपको छोड़ देना ज्यादा इसको लगता है सही है, ना कि इस कनेक्शन को। आपने इस रिश्ते में एक होमली वाइब दी आपने यहाँ पर, एक जैसे इस रिश्ते को आपने एक बेस प्रोवाइड करी है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, या इस रिश्ते को ही एक्सेप्ट नहीं करता टोटली। लेकिन इसको आपसे सीखने से बहुत कुछ मिला, इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ये पर्सन आपसे बहुत कुछ सीखा है। आप फेमिनाइन एनर्जी हो सकते हैं, आप मेल हैं या फीमेल। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी, आप सामने वाले को समझना जानते हैं। आप एक टीचर हैं, कोई 3 नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकता है, 1 नंबर कनेक्टेड हो सकता है, 7 नंबर कनेक्टेड हो सकता है, 3 3 की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टीच किया आपने इस पर्सन को अपनी फेमिनाइन एनर्जी से, लेकिन फिर भी डिसएग्रीमेंट पे रहा ये पर्सन, लेटिंग गो करता रहा, हमेशा आपको लेट गो करता रहा। इसने कभी आपको जो आप इसको दे रहे थे, इसने उस चीज़ को एक जैसे ग्रेटिट्यूड, इसने शुक्र नहीं करा उस चीज़ का। जिस तरीके से आपने इसको प्यार दिया, जिस तरीके से आपने इसको एक अपना चाहत दी, जो भी आप जो कर सकते थे आपने वो किया, क्योंकि आप इसको एक लॉयल और एक ऑनेस्ट लव प्रोवाइड कर रहे थे, लॉयलिटी, ऑनेस्टी। आप इसको सोच रहे थे कि जैसे आप खुद भी ये डिजर्व करते थे, आप सामने वाले को भी वही दे रहे थे। लेकिन ये जो आपकी फेमिनाइन एनर्जी, इसको इसने बहुत ज़्यादा इस तरीके से लिया जैसे आप इमोशनली, आप एक इमोशनल पर्सन है, आपके अंदर कुछ भी प्रैक्टिकल करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है। आप प्रैक्टिकली कोई फैसले नहीं ले सकते, इसलिए आपके सारे डिसीजन मेकिंग गलत होंगे। आपने इसको ये इस चीज़ को साबित करके बताया कि जितना आप यहाँ पर इमोशनल हैं उतने आप प्रैक्टिकल भी हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपने इसको टीच करा है। इमोशनल रहकर भी बंदा सक्सेसफुल हो सकता है, जो कि इसको कभी नहीं लगता था। इस पर्सन को ऐसा लगता था सक्सेस सिर्फ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने पर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मटेरियलिस्टिक होने पर है, बहुत ज़्यादा अच्छा इनफ मनी होने पर है, अपनी लग्जरी, अपने गोल्स को पूरा करने पर है। जो लोग इमोशंस रखते हैं वो बेकार होते हैं। वो जो बार बार हर जगह उनको प्रूफ करना पड़ता है, तो वो वीक लोग होते हैं। ये इमोशंस को पर्सन वीक वीक समझता है, वीक, ये वीक एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है इमोशंस का दूसरा नाम है वीकनेस, एक वीक इंसान। ठीक है, तो इसने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया, या तो इसने कभी भी आपको वो वैल्यू नहीं दी, आपकी वर्थ को कभी नहीं समझ पाया। लेकिन आपने इसको टीच किया है, आपने इसको बताया है, एक लॉयल ऑनेस्ट होकर, एक बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में भी रहकर चीज़ें कितनी बेहतर और कितनी अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, कितना सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। इस पर्सन ने आपको ये बात बताई है, इस पर्सन ने आपको ये चीज़ समझाई है, टीच किया है।
ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझा है किसी चीज़ के लिए फाउंडेशन कितने ज़रूरी है, किसी कनेक्शन के लिए इमोशंस कितने ज़रूरी हैं, और यहाँ पर लेसन्स कितने ज़रूरी हैं। ये पर्सन आपसे समझा है, आपसे सीखा है। इमोशनल बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे, हम इन्वेस्ट करें। इस पर्सन को समझ में आ चुका था आप एक इमोशनल पर्सन है, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने अपने इमोशंस इन्वेस्ट नहीं करे, क्योंकि इस पर्सन को वीक नहीं दिखाना था। डिसएग्रीमेंट पे रहा, हमेशा लेट गो करता रहा आपके इमोशंस को, आपके लव को। लेकिन इस पर्सन को समझ में आ रहा है आपने यहाँ पर प्योर और ऑनेस्ट रहकर भी अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर लिया है। इस वक्त आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में किसी ना किसी हैप्पीनेस में हैं, कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में अबेंडेंस है, आप खुश हैं। चाहे आप एक वक्ती तौर पर वीक पड़ गए हो, वक्ती तौर पर आपने इस पर्सन को चेस किया हो, लेकिन आप बहुत कुछ यहाँ पर अचीव कर रहे हैं। आपने इसको टीच किया है ट्रू लव क्या होता है, एक ऑनेस्ट पर्सन क्या होता है, एक अनकंडीशनली लव क्या होता है। इमोशनल होना वीक नहीं होना होता। अपने प्यारों के लिए ये वीक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि अपना ईगो डाउन किस तरीके से किया जाता है। इतना ये पर्सन अब देख रहा है, आप इतने यहाँ पर पोटेंशियल पार्टनर हैं, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक वैल्यूएबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा जीनियस पर्सन है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर अपना ईगो डाउन रखकर हमेशा इस पर्सन को समझाने की कोशिश करी, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है। आपके अंदर पेशेंस है, आप अपनी ख्वाहिशों के हाथों मजबूर नहीं है। ये पर्सन ख्वाहिशों के हाथों मजबूर है, या अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है, या अपनी ख्वाहिशों के पीछे कुछ भी खत्म कर सकता है, ठीक है। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। परसेप्शन, इस पर्सन का परसेप्शन बदल रहा है। ये जो डिसएग्रीमेंट पे था, इस पर्सन का परसेप्शन बदल रहा है। आप ज़रूर ये देख रहे हैं, आप ज़रूर डिफरेंट है इससे, लेकिन आप एक दूसरे को पूरा करते हैं। जो आपके अंदर कमी है वो ये पर्सन पूरा करता है, जो इस पर्सन में कमी है वो आप पूरे करते हैं। जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा डार्क साइड से आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा एंजेलिक वाइब लेकर, बहुत ज़्यादा प्योर ऑरा लेकर, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट ट्रुथ, किसी के साथ गलत नहीं करना, काइंड हार्टेड रहना, अनकंडीशनल लेना है। कभी किसी के साथ इसलिए कुछ मत किसी के लिए करना जो सेल्फिश वे में काउंट हो। आप एक सेल्फिश नहीं है, ये पर्सन सेल्फिश है। ये किसी के लिए जब कुछ करता है जब इसको किसी से कुछ बेनिफिट चाहिए होता है। ये पर्सन ये बात समझ रहा है। आप लोग डिफरेंट ज़रूर हैं, लेकिन आप एक दूसरे को कंप्लीट ज़रूर करते हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को एक लाइट की तरफ लेकर आए। बहुत ज़्यादा डार्क साइड, डार्क एनर्जीज में कनेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा जैसे इसकी बैड एडिक्शंस हो सकती हैं, ड्रग्स वगैरह और अल्कोहल, ये सब इसका काम हो सकता है। इसमें स्मोकिंग वगैरह, चेन स्मोकर, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में ये इन्वॉल्व हो सकता है। कोई डार्क साइड है इस पर्सन की, डार्क साइड में बहुत कुछ आ जाता है, कुछ डार्क चीज़ें इसकी लाइफ की, ठीक है। स्ट्रैपिंग इल्यूजन्स, इस पर्सन को समझ में आ रहा है, जब से इसका एक परसेप्शन बदल रहा है ना, इसको अपने इल्यूजन से निकलना पड़ेगा। इस लेट गो जो इसने कर दिया था, ये डिसएग्रीमेंट पे जो था, इसका परसेप्शन बदल रहा है, ये अपने इल्यूजन से बाहर निकल रहा है। ये पर्सन बिहाइंड द सीन ट्रांसफॉर्मेशन, किसी बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ लव, ये पर्सन सबसे पहले तो सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। ये सेल्फ लव कभी भी नहीं करता था, बस ईगो को कायम रखता था और उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट होता था जिसको बेनिफिट देते थे। इस पर्सन को अपनी वर्थ कम लगती थी, कहीं ना कहीं इसने आपको और अपने आप को भी कंपेयर किया। आप हमेशा यहाँ पर एक मतलब कि आप यहाँ पर इसको ऐसा लगा आप इससे बेहतर ही हैं। एक जेलेसी फैक्टर भी रहा है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको जब भी समझता था आप किसी काबिल नहीं है, आपको कोई चीज़, आपके इमोशंस बिल्कुल बेकार हैं, मतलब कि इसके अंदर मुझे ऐसा भी लग रहा है इसने एक टाइम पे आपके साथ अपना मुआवजा भी करा है, ठीक है। इसको ऐसा लगता था कभी कभी कि आप इससे बेहतर हैं, जिस तरीके से आप एक्ट करते थे, जिस समझदारी से, जिस मेच्योरिटी से, आपकी एज छोटी हो सकती है लेकिन आपने कनेक्शन को और इस पर्सन को जिस मेच्योरिटी से टैकल किया है, इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप एक समझदार इंसान हैं, आप एक मेच्योर पर्सन हैं, आपको समझाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। इसने कहीं हिस्सों में अपनी लाइफ के आपको देखकर डिसीजन मेकिंग करी है। इसने डिसीजन में अपनी ज़िंदगी में, जब ये आपसे कनेक्ट हो गया, जब इसको इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया कि आप एक बेहतर इंसान हैं, एक आप लाइट हार्टेड एनर्जी हैं, आप यहाँ पर प्योर ऑरा से आ रहे हैं, और ये एक डार्क सर्कल, एक डार्क साइकिल, ये नेगेटिव पैटर्न, ये उन लोगों में जीता है जो हवस के होते हैं, जो अपनी हर किसी भी चीज़ की हवस हो सकती है, पैसा, गाड़ी, ज़रूरियात, उन सब चीज़ों से ये लोगों से डील करता है। इसकी गैदरिंग उन लोगों में है। तो इसको आपसे मिलकर समझ में आया कि कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है,
जो खुद पे यकीन रखते हैं, जो खुद कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। और ये उन लोगों में से था जिसके पास ये सब कुछ होता था, उन सब चीज़ों के पीछे भागने वाला इंसान, उन सब चीज़ों को चेस करने वाला इंसान, मतलब कि एक अपनी रियलिटी, अपने आप को, अपना शेडो देख पा रहा है एक मिरर में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से इसलिए गुजर रहा है, इसको पता है ये आपके साथ नहीं चल सकता अगर इसी एनर्जी में रहेगा, तो आप लोग का बैलेंस नहीं बन पाएगा। आप बहुत ज़्यादा एक लाइट हार्टेड एनर्जी, आप बहुत एक प्योर वाइब और एक प्योर ऑरा लेकर आते हैं, और उतना ही डार्क ये है, उतना ही डिफेंसिव, उतना ही नेगेटिव, और उतना ही यहाँ पर ये टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है। हीलिंग एनर्जी, ये पर्सन खुद को हील कर रहा है, सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, और लेटिंग गो वाले सिचुएशन से ये स्टेपिंग इल्यूजन से स्टेप आउट कर रहा है, ठीक है। मूवमेंट इनटू बैलेंस, ये किसी बैलेंस में मूवमेंट कर रहा है। इस पर्सन को पता है बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अब इस कनेक्शन में ग्रोथ, अगर यहाँ पर ग्रोथ लानी है तो इस अपने आप में बैलेंस बनाना और इस पर्सन के साथ बैलेंस बनाना ज़रूरी है। ये आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये ट्रांसफॉर्म करना चाहता है अपने पास्ट की वजह से, जिसका प्रेजेंट चल रहा है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, और जो फ्यूचर है वो नज़र भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका पास्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, पास्ट बहुत ज़्यादा डार्क है। हारमनी योर एनर्जी, ये पर्सन हारमनी में आना चाहता है, ये पर्सन पीस में आना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे है मैस्कुलाइन एनर्जी, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट है, यहाँ पे यिंग यांग की एनर्जी आ गई, और यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये पर्सन खुद को चेंज कर रहा है। आप भी तो हैं जो अपनी लाइफ में इतनी फेमिनाइन और एक काइंड हार्टेड एनर्जी होने के बावजूद एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह है, ये चीज़ ये देख पा रहा है, ठीक है। आपने बहुत स्ट्रगल करी है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आपने देख पाता है कि आप एक अनलिमिटेड हैं, आपकी कोई लिमिट नहीं है, आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता। फॉरगिवनेस, आप फॉरगिव करते हैं, हमेशा माफ़ करते हैं आप इसको माफ़ी मांगने का कभी मौका नहीं देते। आप एक प्योर सोल की तरह हैं, देखिए आपके अंदर एक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये पर्सन आपको एक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ की तरह देख पा रहा है। यहाँ पर स्ट्रगल, आपने कितनी स्ट्रगल करी है, लेकिन आपने होप नहीं लूज़ करी, आपने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। फॉरगिवनेस, आपने इस पर्सन को बार बार माफ़ किया है। ये पर्सन बिहाइंड द सीन ये सब कुछ सोच रहा है, बदल रहा है, खुद को यहाँ पर बैलेंस में लाना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को नहीं बर्बाद करना चाहता, हार्मनी लाना चाहता है। इसको पता ही शॉर्ट टेम्पर है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर पे आ जाता है ये पर्सन, ठीक है। रीयूनियन ऑफ सोल, आप अपने साथ ही एक रीयूनियन पे हैं, ठीक है। आपका अपनी सोल के साथ एक रीयूनियन है, आप अपने सेल्फ के साथ कुछ टाइम गुजार रहे हैं और उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने सेल्फ के साथ ही कनेक्टेड है। जॉय, बिल्कुल एक जॉयफुल एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। आपके अंदर भी बदलाव है, आपने खुद को बहुत बदला है। डेथ, बिल्कुल बिग ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर्सन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये भी डेथ, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपका स्ट्रगल जो चल रही थी वो ट्रांसफॉर्म हो रही है हैप्पीनेस में, ठीक है। साइकिक डेवलपमेंट, यहाँ पे आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एक फॉरगिवनेस की वजह से बढ़ रही है। आपने जो माफ़ करते हैं, स्लो बट स्टडी, आपकी लव लाइफ एक रीयूनियन की तरफ जा रही है, स्लोली बट स्टडी आपकी लाइफ में। इमोशनल रिलीज, कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो आपको तकलीफ देते हैं तो उसको रिलीज़ कर दें। आप एक बहुत ज़्यादा जैसे कंप्लीट पर्सन की तरह हैं, यहाँ पर आप एक कंप्लीट एक प्योर सोल की तरह है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस था वो आपको, आपकी वैल्यू और वर्थ आपको भी समझानी थी डिवाइन ने। बहुत एबंडेंस आ रही है, आपके पास पैसा आ सकता है, आपकी कहीं ना कहीं आपकी जॉब, अच्छा कैरियर, आपका बहुत अच्छा कैरियर वेट कर रहा है आपका, ठीक है। आपको कैरियर लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मुझे मिलती भी नज़र आ रही है इन फ्यूचर, ठीक है। बिहाइंड द सीन हम देखते हैं इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, मतलब कि बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ये पर्सन आपको इतना काइंड और एक लॉयल होने के बावजूद एक सक्सेसफुल, एक विक्ट्री और विक्टोरियस पर्सन की तरह देख रहा है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता था आप जैसे लोग पिसते ही पिसते हैं, तभी इसने आपको पीसा है, लेकिन इसकी गलत फहमी थी। आप, पिस्ता वो है जिसमें हिम्मत नहीं होती, पिस्ता वो है जो हार मान लेता है, वो लोग नहीं पिसते जो हार नहीं मानते, ठीक है। बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है, और मेरे व्यूवर के पार्टनर की एनर्जी, बिहाइंड द सीन आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। बिहाइंड द सीन लॉस, पर्सन बेहद लॉस में है, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं है तो एक लॉसफुल एनर्जी से गुजर रहा है। यहाँ पे है मेमोरीज, आपको याद कर रहा है, बाकायदा रो रहा है ये पर्सन, एक 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 जैसे एक इमोशनल लॉस की एनर्जी है, ठीक है। कंपटीशन, ये पर्सन अब आपको जैसे अपने कंपटीशन की तरह देख रहा है। आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को कंप्लीट पर्सन बना लिया, डिफीट, आपने इस पर्सन को डिफीट दी है।
इतना मैं बार बार आपको एक मैसेज रिपीट कर रही हूँ, लॉयल और ऑनेस्ट होने के बावजूद, एक इमोशनल पर्सन, एक काइंड हार्टेड पर्सन होने के बावजूद आप एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, आप इससे आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में इससे बेहतर कर रहे हैं, या देख पा रहे हैं आपने इस पर्सन को डिफीट दी है, ठीक है, आपने इस पर्सन को आप कंपटीशन दिया है, ये मेमोरीज में है, लॉस फील कर रहा है, आपको याद कर रहा है, कुछ एंड हुआ है, यहाँ पे है जजमेंट, जजमेंट की एनर्जी, ठीक है, कुछ यहाँ पर एंडिंग हुई है, कुछ यहाँ पर सच पता चला है, एक लॉस की एनर्जी में, इमोशनल लॉस से गुजर रहा है ये पर्सन। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है बिहाइंड द सीन, आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है बिहाइंड द सीन। जस्ट ब्रीथ। ये पर्सन चाहता है अपने इमोशंस को बैलेंस करना, ठीक है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, ये आपको बेहद मिस कर रहा है, आपकी पिक्चर्स देख रहा है, इसकी नज़रें सिर्फ आपके ऊपर हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चाह रहा है स्किल डेवलपमेंट, ये चाह रहा है अपने आप को डेवलप करे, एक अच्छा बेहतर इंसान बनाए। यहाँ पे क्लाउडेड एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर एक स्कैरी सिचुएशन है, मेंटलिटी इसकी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, इसका मेंटल हेल्थ सही नहीं चल रहा, नेगेटिव हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हुआ हुआ है ये पर्सन। बिहाइंड द सीन आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, ये पर्सन क्या सोच रहा है इस कनेक्शन को लेकर, बिहाइंड द सीन ये पर्सन इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहा है और आपको लेकर क्या सोच रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स बिहाइंड द सीन क्या चल रही है। रिस्ट्रिक्ट, ये कहीं और मूव भी नहीं कर पा रहा, आपके साथ इस पर्सन के इमोशंस रिस्ट्रिक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, ये कहीं और नहीं जा पा रहा। सीक द ट्रूथ, ये सच अब जाना ही आपके साथ कितना कनेक्टेड है, कितना ये आपके साथ कंप्लीट फील कर सकता है, कंप्लीट फील करता है, ठीक है। जेनरॉसिटी, बैलेंस लाना चाहता है इस कनेक्शन में आपके साथ, जेनरॉसिटी एक बैलेंस बनाना चाहता है, जेनरॉसिटी में मतलब ये आना चाहता है, एक एक यहाँ पर एक प्योर और एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप चाहता है। द वर्ल्ड, कुछ है यहाँ पर 3 नंबर से आपके साथ कनेक्टेड हो सकता है। द वर्ल्ड के साथ एक बैड साइकिल आप लोग की एंड हो चुकी है, एक नेगेटिव साइकिल आप लोग की एंड हो चुकी है, जिसमें आप दोनों ने बेहद सफ़र करा है। न्यू आइडियाज़, ये पर्सन कोई न्यू आइडियाज़ के साथ आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, बैलेंस लाना चाह रहा है, और बहुत एक आपके लिए पॉजिटिव ऑब्सेसिव एनर्जी इस पर्सन की है, ये आपको खोना नहीं चाहता, ना आपसे दूर होना चाहता है, ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है और आपके साथ कंप्लीट अपनी लाइफ को देखना चाहता है, ठीक है। इसका माइंड है आपके साथ कंप्लीशन देखना, देखें, होम कमिंग, ये आपकी तरफ आना चाहता है, कोई ना कोई आइडिया ढूंढ रहा है, न्यू आइडियाज़ की तरफ है, इसको आपकी तरफ आना है, ठीक है। सिक्योरिटी, यहाँ पर ये पर्सन कोई सिक्योरिटी देगा आपको, मतलब कि यहाँ पर आपको कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये आपकी तरफ आएगा। तो ये इनडिसीजन था पास में, ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, डिटरमाइंड, ये डिटरमाइंड होकर आएगा, अब जो इनडिसाइसिव एनर्जी थी उससे निकलेगा, ये इनडिसाइसिव एनर्जी में रहा है, इनडिसीजन में रहा है, कभी आपके लिए सही डिसीजन नहीं बना सका, यहाँ पे डिटरमाइंड, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पुख्ता फैसला बनाकर आएगा। होम कमिंग, ये अब आपकी तरफ वापस आना चाहता है, लेकिन किसी न्यू आइडियाज़ को ढूंढ रहा है, ये साइकिल ख़त्म हो चुकी है, अब अपने आप को जैसे अपना लव सब कुछ बताने के लिए यहाँ पर ये कनेक्ट होना चाहता है। विक्ट्री, सक्सेस, इस रिश्ते में सक्सेस चाहता है, विक्ट्री चाहता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह से ये परेशान रहा है। हीलिंग की एनर्जी, पर्सन हील भी कर रहा है खुद को, ब्रीद आउट, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेंस भी आया था, एक बैलेंस हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी, देखिए इमोशनल स्टेबिलिटी की नीड है, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सन है, इसके पास इनफ मेचोरिटी नहीं है अपने इमोशंस को लेकर, इमोशनल मेचोरिटी की ज़रूरत है इस पर्सन को, ये हील होकर आएगा। नीड, इस पर्सन को पता है आपकी नीड है, इस पर्सन को एक नीडी एनर्जी में, फीलिंग ऑफ लॉस है, ठीक है। एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस है ये पर्सन, इसका मतलब सबसे ज़्यादा ये है अपना काम, कैरियर, सक्सेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है इसने, ठीक है। वॉक अवे, देखिए अपने एम्बिशंस की वजह से ये आपकी तरफ से वॉक अवे करके गया था, ये अपनी आपकी ज़िंदगी से इसीलिए निकला था। द एम्प्रेस, ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है, आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है इस पर्सन से, ठीक है। ये बस हील होने का वेट कर रहा है। कंपैशन, ये कनेक्ट करेगा अपने कंपैशन के साथ, अपने पैशन के साथ, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ देगा, ठीक है। क्यूरियोसिटी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानना चाहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के जैसे पेट में दर्द है, आपकी इंक्वायरी कर रहा है, आपके पास आपकी इसको आपके लिए पूरी खबरें इसको चाहिए, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसके पास चॉइसेस थी पास्ट में, इसीलिए इनडिसाइसिव था, ये एडवेंचर के मूड में था पास्ट में, जो ये वॉक अवे करके गया ना, एक तो एम्बिशन थे इसके, और एज भी छोटी लग रही है, इमोशनल मेच्योरिटी भी नहीं लग रही, और एडवेंचर्स, इसका दिमाग एक एडवेंचरस चीज़ों में था। हार्ड वर्कर तो था,
पैसा गलत तरीके से नहीं, मेहनत करके कमाना चाहता था, लेकिन अपने पैसे को चूज कर रहा था, अपनी यहाँ पर एम्बिशियस को चूज कर रहा था, अपने गोल्स को चूज कर रहा था, इनडिसाइसिव था। इसके पास चॉइसेस थी काम में भी, और एक मेल है तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स थी, फीमेल है तो बहुत ज़्यादा मेल्स थे। चॉइसेस लाइफ में बनी रही हैं, इसकी वजह से इसने इस रिश्ते को चूज नहीं करा। जिसका डिसीजन मेकिंग गलत हुई वो इस वजह से हुई, लेकिन और इसको इस तरीके से लेसन भी लर्न करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन था। ये था ही नहीं कि इमोशनल पर्सन, और इमोशनल स्टेबिलिटी को तो एक फूल समझता था, बेवकूफ़ी समझता था। आपने इमोशनल रहने के साथ साथ इस रिश्ते को बहुत चेंज करा है, बहुत ज़्यादा बदला है, एक 360 डिग्री का चेंज है। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।